सब कहते हैं कि यार मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी अकाउंटेबिलिटी है कि मैं अपने लाइफ का डिसीजन खुद ले सकता हूँ। बट मान लो तुम्हारे लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पर सारे के सारे डिसीजन, सारे के सारे चॉइसेस पेनफुल हो, तो तुम क्या करोगे उस जगह पर? सारी की सारी चीजें मेरे लिए वैल्यूएबल है, मैं किसी एक चीज को भी नहीं छोड़ सकता हूँ, तो तुम क्या करोगे? और उस समय तुम्हारा डिसीजन कहाँ जाएगा? हवा में उड़ जाएगा। मान लो आज तुम कहते हो कि यार मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरा एम्बिशन इंपॉर्टेंट है, मेरा ड्रीम इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पे तुम्हें तुम्हारी लाइफ कहेगी भाई तू बस इनमें से एक चूज कर, तभी तेरी लाइफ आगे बढ़ेगी। तो उस वक्त तुम किसे चूज करोगे? क्या तुम अपना सपना छोड़ दोगे? क्या तुम अपना गोल छोड़ दोगे? क्या तुम अपना ड्रीम छोड़ दोगे या फिर अपनी फैमिली छोड़ दोगे? भाई इसे ही कहते हैं क्रूअल डिलेमा। ये इतना क्रूर होता है ना कि तुम्हारा दिमाग इस जगह पर कुछ सोच नहीं पाता है, तुम्हारा वल्नरेबिलिटी पूरा हाई हो जाता है। तुम ऐसे इंसान को तुरंत ढूंढने लगते हो कि भाई कोई तो आ जाए जो मेरी हेल्प कर दे, कोई तो मेरे चूज किए हुए डिसीजन को सही कह दे। बिकॉज यहाँ पर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो अपने डिसीजन की। तुम्हें ये रिग्रेट वाली जिंदगी नहीं जीनी होती है। तुम्हें लगता है कि अगर मैं कोई सा भी डिसीजन लूं तो बाद में दुनिया ये ना कहे कि भाई तूने अपनी फैमिली की छोड़ दी, कि भाई तूने अपना ड्रीम की छोड़ दिया, भाई तू ऐसा क्यों किया। इसलिए तुम इन्फ्लुएंस होने लगते हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने लगते हो और कहते हो भगवान तू ही बता मैं क्या करूं। लाइफ का सबसे गहरा सवाल है कि तुम्हारी जिंदगी ये नहीं पूछती है तुमसे कि क्या सही है, कौन सा डिसीजन सही है। तुम्हारी जिंदगी तुमसे पूछती है कि किस डिसीजन के साथ तू पीसफुली अपनी लाइफ पूरी अच्छी तरीके से बिता सकता है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं ना समझने के लिए, तो मान लो अगर तुम्हारी माँ है और तुम्हारी वाइफ है, तो कभी ऐसा कंडीशन भी क्रिएट हो सकता है जहाँ पर तुम्हारे माँ और तुम्हारे वाइफ में लड़ाई हो जाए और उस जगह पर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें चूज किसे करना है। तुम अगर अपनी वाइफ को चूज करते हो तो तुम्हारी माँ तुमसे नाराज हो सकती है, कहेगी बेटा बदल गया। और अगर तुम अपनी माँ का साथ देते हो तो तुम्हारे वाइफ से रिलेशनशिप खराब हो सकता है। इस जगह पर दोनों ही फैसले हर्टफुल होते हैं। तो तुम इस जगह पर क्या करोगे? तुम किसी प्रधानमंत्री को बुलाओगे या फिर किसी ऐसे नेता को बुलाओगे जो तुम्हारा डिसीजन ले ले? इस जगह पर तुम्हें इतना समझना चाहिए कि जो डिसीजन मैं लूंगा उस डिसीजन के साथ ये मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि 5 साल बाद वो डिसीजन मेरे लिए तब भी वैसा ही रहेगा। कई लोग शॉर्ट टर्म इमोशन में बहकर अपने लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस खराब कर देते हैं। वो शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि भैया क्या सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पछताते हैं, रिग्रेट वाली जिंदगी जीते हैं और खुद से कहते हैं यार ये डिसीजन मेरे लिए बहुत खराब साबित हुआ, काश मैं वक्त में पीछे जा सकता। इतनी भी तुम्हें यार समझ होनी चाहिए ना, इतनी भी तुम्हारे अंदर यार रीजनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए ना कि तुम हर चीज को अच्छे तरीके से सुलझा सको। तो बस इस जगह पर मेरा तो यही कहना है कि जब भी तुम कोई डिसीजन लो तो इतना जान लेना कि हर एक डिसीजन कोई ना कोई सेक्रीफाइस मांगता है। और ये जो क्रूअल डिलेमा है इसका यही मतलब है कि तुम्हें एक वैल्यू को छोड़कर दूसरी वैल्यू को पकड़ना पड़ता है। वैल्यूबल दोनों ही चीज़ें मेरे भाई, वैल्यूबल तुम्हारे लाइफ में सब चीज़ है। तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, तुम्हारे गोल इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, लेकिन अपने दिल से पूछो कॉन्शियसली क्या चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये चीज़ तुम्हें रोज़ देखने को मिलेगी एक नए नए एंगल से, एक नए नए लेंस से। और मैं तो कहता हूँ कि ये चीज़ अभी तुम्हारी लाइफ में होती होगी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, जब दो दोस्त तुम्हारे साथ ऐसे होते होंगे जिनके साथ तुम्हें घूमने जाना है। अब ये दोस्ती बेहतर है, ये दोस्ती बेहतर है, लेकिन उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। अब एक तुम बचे हो, तुम्हें इसको भी संभालना है, इसको भी संभालना है। तुम अपने आप से बहुत सारे सवाल इस जगह पर कर सकते हो। ये चीज़ अगर मैं अभी करता हूँ, इसके साथ मान लो मैं जाता हूँ, तो दूसरा दोस्त इतना रैशनल है कि वो समझ पाए कि हाँ इसे जाना है। क्योंकि यहाँ पर ना तुम सिर्फ अपने आप में नहीं, तुम सामने भी ऑब्जर्व करते हो कि दोनों में से कौन से ज्यादा रैशनैलिटी को फॉलो करता है, कौन से ज्यादा थोड़ा मैच्योर है, और तुम उसके हिसाब से भी डिसीजन लेते हो। बहुत चीजें मैटर करती है इस जगह पर। बस एक्सेप्ट कर लो कि हर एक आउटकम परफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। कभी कभी अच्छे से बेहतर होता है कि तुम कम हार्मफुल वाली चीजें चूज करो। बहुत पेन सहते हैं हम इस क्रूअल डिलेमा के कारण अपनी लाइफ में। हर एक कंडीशन में, हर एक परिस्थिति में, हर एक स्टेप पर तुम्हें ये चीज़ चूज करना पड़ता है। धर्म संकट में फंसा देता है। लेकिन क्रूअल डिलेमा का मतलब यही है कि तुम्हें एक वैल्यू वाली चीज़ को बचाने के लिए दूसरी वैल्यू वाली चीज़ों को सेक्रीफाइस करनी होगी। बट यहाँ पर जब तुम्हारे पास रीजनिंग कैपेसिटी होता है तब तुम थोड़ा सोचते हो, समझते हो, तुम डिसाइड करते हो सामने जो भी चीज़ है मेरे पास, जितनी भी वैल्यू वाली चीज़ें रखी हुई है, तो उनमें से अगर वो इंसान है, अगर वो तुम्हारे पास कोई चीज़ है, अगर वो तुम्हारे लाइफ की कंडीशन है, तो उन सभी चीज़ों को चूज करने के बाद कौन सी चीज़ें ऐसी है जो मैं बाद में ही पूरा कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो खुद में ही मैच्योर है, जो खुद से ही समझ जाएगा कि मैं अगर इसे चूज कर रहा हूँ तो
गलत नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छे खासे लोग उसमें अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, बहुत अच्छे खासे लोग, उनके ऐसी की तैसी जाती है, क्योंकि उन्हें यार ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि वो सर्टेनिटी चाह रहे हैं। इमोशनल रीजनिंग के चक्कर में वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। और इसी टाइम पे कुछ डिलेमा में ऐसे महान टट्टू और आ जाते हैं जहाँ पर वो तुम्हें आइडियाज देते रहते हैं, जिससे कि बड़ा तुम्हारी वल्नरेबिलिटी इस जगह पे बढ़ जाती है, तो अपने आप तुम इन्फ्लुएंस होने के लिए आगे भागते हो, तुम कोई बड़ा खोजते हो। तो वो लोग भी एक नंबर के चमन चौधरी साले ये नहीं कहते हैं कि भाई देख, कभी कभार लाइफ में ना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, कभी कभार लाइफ में ना जीत नाम का कोई चीज नहीं होता है, बस अलग अलग तरह के लॉसेस होते हैं, और वही लॉसेस तुम्हें आगे तुम्हारी लाइफ को अच्छी तरीके से जीने में मदद करती है। क्रूअल डिलेमा का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें इसमें सॉल्यूशन मिल जाए। क्रूअल डिलेमा का मतलब होता है कि तुम किस चीज का सैक्रिफाइस कर सकते हो किसी चीज को बचाने के लिए, क्योंकि हर एक चीज की कोई ना कोई प्राइस होती है, और उस प्राइस को अगर तुम पे कर सकते हो तो तुम क्रूअल डिलेमा को तोड़ सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैच्योरिटी भी तुम्हें तभी आती है जब तुम कॉन्शियसली ये डिसाइड करते हो कि मैं किस डिसीजन के लिए क्या पे करने के लिए क्या तैयार हूँ, क्योंकि दोनों ही चीज मेरे लिए वैल्यूएबल है। तो बस वीडियो ही खत्म करते हैं, और वीडियो से जाने से पहले एक बात और याद रखना कि अगर मान लो तुमने डिसीजन ले भी लिया क्रूअल डिलेमा में, इमोशन में आकर, तो तुम्हारा ब्रेन लॉजिकली उसे साबित करने के लिए भी रेडी हो जाता है। तुम अगर कहते हो कि मेरे लिए मेरा करियर बेहतर है, तो तुम्हारा ब्रेन कई सारे एविडेंस देने लगता है तुम्हें कि हाँ यार करियर ही ठीक था, यही ठीक था, वही ठीक था। बाकी तुम्हारे माँ बाप किस फेस में है तुम्हें नहीं पता। अगर मान लो तुम अपने माँ बाप को सपोर्ट करते हो, तो तुम्हें ये भी एविडेंस मिलने लगता है कि हाँ यार मुझे माँ बाप को ही संभालना चाहिए था, माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ है। तो बस ये डिलेमा का ही ना एक पैराडॉक्स है, क्योंकि ये सारे डिसीजन चॉइसेस तुम्हें रियलाइज होती है एक लंबे टाइम के बाद, जब तुम ये कहते हो खुद से कि ये जो डिसीजन मैंने लिया था कहीं गलत तो नहीं लिया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।